करें एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्रवेट हो गई है तो किसी भी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेयर से वो फिर आपके स्किन को भी इफेक्ट करने लगती है, आपके फेस पे, आपके बैक पे या पूरे बॉडी में वो फैल जाती है और दाने 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 ऐसे हो जाते हैं। और स्पेशली जो ड्राई डैंड्रफ होती है, आपने कोम किया वो झड़ के गिरती है, तो वो और भी हानिकारक होती है। तो कोशिश करें कि अगर ड्राई डैंड्रफ है, आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू से जा रहा है तो रेगुलरली लगाएं। कोई कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना, इट इज नॉट गुड फॉर द हेयर, बहुत ही टफ होता है और उससे बाद में हेयर फॉल होने लगता है। तो ये भी कर सकते हैं आपने, जैसे हफ्ते में आप 3 बार शैम्पू कर रहे हैं तो 1 बार एंटी डैंड्रफ से करें और 2 बार रेगुलर शैम्पू से करें, और जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, उन सब से करेंगे तो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपकी डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी, और जो भी डैमेज वो शैम्पू कर रही है वो नॉर्मल शैम्पू से रेगुलराइज्ड हो जाएगी। बदलते मौसम को देखते हुए मार्केट में आजकल बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इनको यूज करना क्या हमारे बालों के लिए ठीक रहेगा या नहीं? नहीं, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो हेयर में डैमेज है उसको वो काफी हद तक कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने अभी डैंड्रफ की समस्या की बात की, तो एम्प्यूल्स आते हैं, वाटर बेस्ड एम्प्यूल्स होते हैं, उसको अगर आपके स्कैल्प पे लगाया जाए या लेंस पे लगाया जाए तो डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। सेकेंडली, जिसके जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की कि किसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं वो स्पा ले सकते हैं, हेयर स्पा। हेयर स्पा से ये होता है कि कंडीशनिंग तो होती है, प्लस वो ड्राइनेस को भी कंट्रोल करता है और एक सॉफ्टनेस लाता है बालों में, उससे शाइन भी आती है। जब आपने स्पा से मसाज कराया तो एक आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आपने उसको हल्के से ठंडे पानी से धो दिया तो स्पा क्रीम भी निकल गई, जो उसकी चिपचिपाहट है वो खत्म हो गई, लेकिन क्रीम को जितना आपके बालों को अब्सॉर्ब करना था वो आपके बाल अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो वो ड्राइनेस की जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। डॉली जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप हमें बताइए। हाँ, हेयर कट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हर सीजन में आप देखिए, अगर जैसे कि अभी समर्स है तो लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, अगर आपके बाल लंबे हैं और अगर बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना छोटे छोटे फ्लिक्स कटे हुए हैं तो उनको मैनेज करना दिक्कत हो जाता है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप लॉन्ग लेयर्स में उसको कटा सकते हैं एंड यू कैन टाई इट अप, ताकि एयरिंग हो सके। आप सबसे ज्यादा गर्मी नेक एरिया में लगती है, तो वो नेक को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग बाल छोटे लगते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि नेक से थोड़ा सा ऊपर है, ताकि एयरिंग काफी हद तक कंट्रोल्ड रहे और ये रहे कि उस एरिया को आपको अच्छे से हवा लगता रहे। क्योंकि अगर आपके बाल सही ढंग से नहीं कटे तो वो आपको इरिटेट करेंगे। या तो अगर आपके लंबे बाल हैं तो उन्हें आप बांध के रखो, और छोटे बाल हैं तो ऐसा हो कि आपका नेक एरिया थोड़ा सा क्लियर रहे। और जिसे हम कहते हैं ना, हेयर सेट भी बहुत गर्मियों में लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसा करें, ऊंचा बन बांध लिया, या अगर आपने चोटी भी बनाई है तो उसको ऐसा करें कि चोटी बनाने के बाद फिर से उसको जूड़े के शेप में ले लिया, ताकि बाल बिल्कुल सिमटे हुए रहें। और जो पसीने की वजह से बालों में डैमेज हो जाती है, अगर बाल बहुत ज्यादा खुले हैं तो वो गिरने भी लगते हैं। तो अगर आप हल्के से, बहुत टाइटली भी गर्मियों में बाल को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप टाइटली बांधेंगे तो वहां पसीना होगा और वहां से जो हेयर है आपकी वो वीक होती जाएगी, देन दैट विल लीड टू हेयर फॉल एंड फिर इचिंग होगा आपको। ये सब चीजें काफी इरिटेट करेंगी। डॉली जी, जैसा कि आजकल लोगों को काम पे बाहर निकलना ही पड़ता है, तो बालों पे धूप लगती है और उससे बाल खराब होते हैं, तो कैसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं? बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं दिन में गर्मियों में, तो कोशिश करिए कोई भी सॉफ्ट कपड़ा वो बांध लें अपने बालों में, ताकि वो अच्छे से कवर्ड रहे। नहीं तो कभी कभी बालों का जो कलर है वो भी फेड ऑफ होने लगता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने कलर लगाया हुआ इस वजह से वो फेड ऑफ, इवन जो आपके नेचुरल कलर हैं वो भी फेड होने लगते हैं। सन की जो रेज होती है वो उसको हिट करती हैं। प्लस गंदगी भी, आप जितना एक्सपोज करेंगे गंदगी भी आएगी, और अगर आपको फिर रेगुलरली शैम्पू करना पड़ा तो भी वो
काफी हद तक, जैसे हम कहते हैं ना, वो आपके बालों को हिट करता है, तो हल्के से उसको कोई भी सॉफ्ट कपड़े से बांध करके रखें, या अगर पॉसिबल हो तो अम्ब्रेला यूज करें, जहां आप अब पूरे टाइम तो आप बांध के नहीं रख सकते या कपड़ा नहीं लपेट सकते, तो अम्ब्रेला का यूज करें, छाता लेकर चलें ताकि आपके बाल बचे रहें। डॉली जी, बालों को अच्छा रखने के लिए डाइटिंग ही इम्पोर्टेंट है या और भी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? देखिए, डाइटिंग जो लोग करते हैं वो सभी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो किसी डाइटिशियन का कोई जो दिनचर्या वो जो डिवाइड करके बताते कि आप ये खाइए वो खाइए, उसको फॉलो करें। अपने आप से चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर आप खान पान छोड़ देंगे तो उससे भी वीकनेस आएगी बॉडी में। जहां वीकनेस आएगी, इमीडिएटली आपकी आंखें थकी थकी लगेंगी, बाल भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो आपको प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें सही मात्रा में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, जब आप किसी भी तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपकी जो भी शॉर्टकमिंग है वो फुलफिल हो जाता है। वेल डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस आपके जरूर काम आएंगी और आप अपने बालों को अच्छा बनाए रखेंगे इस समर में। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कोशिश करिए जब भी आप बाहर जाती हैं और दिन के वक्त, तो SPF लगा कर जाएं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कहते हैं कि संकट में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। बांसवाड़ा की हरिजन बस्ती निवासी ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ममता के पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने 2 बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया। ममता छोटा मोटा काम करके और विधवा पेंशन के तौर पर मिलने वाले 500 रुपए से अपना गुजारा तो जैसे तैसे कर रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई की समस्या अब भी उसके सामने थी। ऐसे हालात में बेसहारा ममता को उसके गरीब माता पिता ने अपने घर में रहने का आसरा तो दे दिया, पर ममता और इसके बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में राज्य सरकार की पालनहार योजना ममता के लिए एक वरदान साबित हुई। योजना के तहत उसे अपने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 675 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जिससे वह अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने लिखाने के साथ ही उनका लालन पालन भी ठीक ढंग से करने में समर्थ हो गई है। पेंसिल ना पैसा 500 रुपया मली रहा, पालनहार ना भी मली रहा, बच्चा ने पढ़ाई लिखाई रही ना पैसा थी मली रहा, तो एना था कि पढ़ाई लिखाई चाली रही। मैं कयो भी छोटो मोटो काम धंधो कर लो। सरकार मारा बच्चा नु मारू ध्यान राखी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जीते 1 फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी के बाद मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। आखिरी सेगमेंट में हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहली क्वेरी भेजी है रिया जी ने, जो कानपुर से हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके चेहरे पे एक्ने के मार्क्स पड़ गए हैं, तो ये कैसे हटाएं उनको। रिया जी, एक्ने के जो मार्क्स हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली लोगों को एक्ने के बाद स्पॉट्स या मार्क्स रह जाते हैं। तो आप इससे परेशान न हो। रेगुलरली अपने फेस को खूब अच्छे से नॉर्मल वाटर से धोते रहें। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू से उसको पोंछ लें। उसके बाद आप नारियल का पानी लें और उसे लगा लें। उसको लगाकर छोड़ दें 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से अब्जॉर्व कर ले आपके स्किन को, फिर से दोबारा से सॉफ्ट क्लॉथ ले लें और उससे रिमूव कर दें। ये अगर आप डेली करेंगी तो काफी हद तक आपके जो ये मार्क्स हैं पिंपल्स के, एक्ने के, ये दूर हो जाएंगे। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है दिव्या जी ने, जो पटना से हैं। ये एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और बाहर निकलने की वजह से इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो गया है, तो ये कैसे सही कर सकती हैं, इन्हें बताइए। एक तो ये है कि आप जो निकल रहे हैं सन में, तो सन की वजह से आपकी स्किन में टैनिंग आ रही है, तो आप SPF लगाकर चलें। सेकेंडली, अब हमेशा तो आप कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं कर सकते कि फेयरनेस क्रीम लगा लिया, तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा चिरौंजी कच्चे दूध में भिगो के रख दीजिए, फिर उसको पीस कर रोज लगाएं। इससे आपकी स्किन में जो डलनेस है वो भी दूर हो जाएगी और आपका स्किन ग्लो करने लगेगा और फेयर भी लगेगा। अगली क्वेरी हमें भेजी है रश्मि जी ने, जो इंदौर से हैं। इनकी स्किन ऑयली है, तो इन्हें आप कोई अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। रश्मि जी, जिनको भी ये एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत ज्यादा आपके ऑयल ग्लैंड्स आर वेरी एक्टिव, उसके वजह से स्किन ऑयली लगती है, डलनेस भी लगने लगता है स्किन में और बिल्कुल कभी कभी पैची भी हो जाता है, तो कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा टोनर यूज करें। जब भी जरूरत हो टोनर से फेस को क्लीन करें और हो सके तो रोज वाटर का भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी आपको साफ करना है, आप कहीं बाहर से आए हो या घर पे बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, तो नॉर्मल वाटर के बजाय या तो टोनर से क्लीन करिए या रोज वाटर से क्लीन करिए। इससे आपकी जो स्किन है वो वेल बैलेंस्ड हो जाएगी और एक अलग सा शाइन आएगा। अगर आप ये रोज करती हैं तो जो पिंपल्स, ऑयली स्किन की वजह से जो पिंपल्स निकल आते हैं वो भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे स्मृति जी की, जो इलाहाबाद से हैं। इनकी समस्या है डार्क स्पॉट्स की, तो इन्हें कोई सही सोल्यूशन बताइए।
स्मृति जी, आपने ये नहीं बताया कि ये जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं ये किस वजह से। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो भी ये स्पॉट्स उभर के आ जाते हैं, या फिर आपको कहीं चोट लगा है या सन की वजह से हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक बताएंगी तभी इसका उपचार हो सकता है। अगर मान लीजिए सन से हुआ है तो आपको एंटी टैन फेशियल लेना चाहिए और एंटी टैन क्रीम्स लगाइए। और सेकेंडली, कोशिश करिए जब भी आप बाहर जाती हैं और दिन के वक्त तो SPF लगा कर जाएं, कोई भी SPF की क्रीम लगा कर जाएं। और अगर हार्मोनल चेंजेस हैं तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड इमीडिएटली। वेल डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ हमें ये बताया कि समर सीजन में हम अपने बालों की देखरेख सही तरीके से कैसे करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी है कोई क्वेरी जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। वेल, वक्त तो हो गया है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence. बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। अष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना का दौर जारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने हवन में दी आहुति, प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। 22 अप्रैल से होगा स्वराज संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का आगाज। कोटा के दशहरा मैदान में वसुंधरा राजे विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। तैयारियों में जुटे भाजपा। केकड़ी का सरवाड़ कस्बा दूसरे दिन भी बंद। इलाके में धारा 144 लागू। गाड़ियों की पार्किंग को लेकर विवाद। कोटा में हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड बेंच की स्थापना की मांग। 63 दिनों से वकीलों का आंदोलन जारी। उप रजिस्ट्रार कार्यालय पर हंगामा। और प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियंस का प्रदर्शन जारी। भटनागर समिति की सिफारिशों का विरोध। चौथे दिन भी 3 घंटे का कार्य बहिष्कार। नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास स्थित मां जगदम्बा भवानी मंदिर में सपरिवार चैत्र शुल्क अष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हवन में आहुति दी है और प्रदेश की सुख शांति के साथ ही समृद्धि की कामना भी की है। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्रवधू हिमांशी गहलोत को पंडित उमेश उपाध्याय और पंडित लालाराम ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई और प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर महाधिवक्ता GS बापना, मुख्यमंत्री के सचिव प्रथम निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के द्वितीय सचिव रजत मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा अनिल जैन सहित निवास स्थित विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और RSC के जवान उपस्थित रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वराज संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 22 अप्रैल को कोटा संभागीय मुख्यालय से शुरू होने जा रहा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे कोटा के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच यात्रा को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं ने कोटा में डेरा डाल दिया है। आज कई भाजपा विधायकों ने दशहरा मैदान पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं विधायक राधेश्याम गंगानगर भी यात्रा में बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राधेश्याम को लाडपुरा प्रभारी बनाया गया है। के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी उस दिन यहां उपस्थित रहेंगे। 22 तारीख को यहां से यात्रा प्रारंभ होगी और 29 तारीख को कोटा में ही उस यात्रा का समापन होगा। इस दशहरे मैदान में ऐतिहासिक जनसभा के साथ कांग्रेस को आह्वान कि अब हाड़ौती से एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आएगी। 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। सरवाड़ के गोपाल वाटिका में जायरीनों की गाड़ियां पार्क कराने के मामले को लेकर हुए विवाद के बाद कस्बे में तनाव फैला है। हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर कस्बे के बाजार आज दूसरे दिन भी बंद है। कल देर रात समुदाय विशेष के लोगों द्वारा 2 युवकों के साथ मारपीट कर बाइक जलाने की घटना के बाद तनाव बढ़ गया था। उसके बाद प्रशासन ने कस्बे में धारा 144 लागू कर दी थी। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कस्बे में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। वहीं आज सशस्त्र पुलिस के जवानों ने कस्बे में फ्लैग मार्च भी किया है। अजमेर जिला कलेक्टर वैभव गलारिया, पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव कल शाम से ही सरवाड़ में मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सरवाड़ में कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमने धारा 144 लगा दी है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स भी लगाए हैं। आज पूरे दिन और कल भी आने वाले दिनों में हम पूर्णतः विजिल पर रहेंगे और पुलिस और प्रशासन पूरी सख्ती के साथ किसी भी अनटोनी घटना को मीट आउट करेंगे। कल सरवाड़ में 2 घटनाओं को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्षों द्वारा धरना प्रदर्शन और आक्रोश व्यक्त किया गया था। पूरे कस्बे में निषेधाज्ञा लागू की गई है और सशस्त्र बल का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। किसी भी असामाजिक तत्व से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी प्रकार की इस अवैध गतिविधि को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पार्किंग को लेकर यहां विवाद हुआ था, जिसे देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। केकड़ी का सरवाड़ कस्बा आज दूसरे दिन भी बंद है। आपको बता दें कि कस्बे में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और आज सशस्त्र पुलिस के जवानों ने कस्बे में फ्लैग मार्च भी किया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहां लगाए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अजमेर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कल शाम से ही सरवाड़ में मौजूद हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह के हालात हैं। फिलहाल धारा 144 लागू है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार जेपी सोनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी, जानकारी चाहेंगे किस तरह के हालात हैं अभी? धारा 144 हालांकि लागू है। जी श्वेता, मैं बता देना चाहता हूं कि धारा 144 लागू है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिला कलेक्टर वैभव गलारिया यहाँ सरवाड़ में मौजूद है। जिला एसपी यहाँ सरवाड़ में मौजूद है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। दिन में सरवाड़ कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया था। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर यह मार्केट बंद है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। धारा 144 लागू की गई है। उसके बाद से सभी तरफ अगर देखा जाए तो कस्बा बंद है, तो शांति का माहौल है। लेकिन लगातार जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वहां मौजूद है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। कोटा में पिछले 63 दिनों से हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। वकीलों ने आज सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप कराने का मकसद से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामे के दौरान कार्यालय बंद करने को लेकर कर्मचारियों और वकीलों के बीच तनातनी भी हुई। बाद में मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने समझाइश कर मामला शांत करवाया है। गौरतलब है कि कोटा में पिछले 63 दिनों से हड़ताल के चलते कोर्ट में न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है।
भी नेता है सब आंखें मूंद करके पड़े हुए हैं, अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, कोई वोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन जनता के हित की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, हम सरकारी कार्यालयों के कामकाज ठप करवा देंगे। 27 तारीख को राजस्थान का मुख्यमंत्री कोटा में आ रहे हैं, उनको कोटा में पांव नहीं रखने देंगे, कोटा बंद कराएंगे। भरतपुर में लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों का 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। जिले के लैब कर्मचारियों ने अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। सभी कर्मचारियों ने 3 घंटे कार्य का बहिष्कार किया है। जिला परिषद स्थित प्राचीन बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। लैब कर्मचारियों के अनुसार उनका काम आम जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे में संघ के सदस्य कठोर फैसले नहीं ले सकते। कर्मचारियों ने भगवान कृष्ण से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की है। भटनागर समिति की रिपोर्ट से नाराज लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने आज चौथे दिन भी 3 घंटे कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पर कुछ असर जरूर दिखाई दिया है। मरीज जांच के लिए भटकते हुए नजर आए हैं। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल और उम्मेद अस्पताल के लैब टेक्नीशियंस ने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने कहा है कि 22 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा और 25 अप्रैल को जयपुर में रैली भी निकाली जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ETV राजस्थान। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। आप ऐसे चलते हैं क्या? आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं क्या? आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार की मुफ्त दवाओं के साथ अब एक और अनूठी पहल, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 57 जांचें व जिला अस्पतालों में 44 जांचें निःशुल्क उपलब्ध। 1 जुलाई से सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में 28 जांचें व 15 अगस्त से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 जांचें बिल्कुल मुफ्त। स्वस्थ राजस्थान के लिए आम आदमी की सरकार का एक अनुपम उपहार, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। नमस्कार भाई लोग। और बताइए शर्मा जी, सुना है आप प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर में गए थे? हाँ गया था भाई। वाकई में सरकार ने ये शिविर लगाकर तो मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की बरसों की चिंता खत्म कर दी है। भाई ऐसा क्या हो गया इन शिविरों में? भाई इन शिविरों में अब तक लगभग 2,10,000 पट्टे वितरण, 25,000 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, 7,000 भवन निर्माण स्वीकृतियाँ, 4,000 उप विभाजन के अलावा आपसी सहमति से 5,000 तस्मत भी करवाए गए। भाई वाह, इतना काम।
इतना ही नहीं, 5000 लेआउट प्लान और लगभग 6000 नाम हस्तांतरण जारी करके